इस वक्त हमारे देश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि औरंगजेब के खिलाफ नफरत फैलाकर सत्ताधारी दल को क्या हासिल होगा, औरंगजेब की कब्र क्यों होनी चाहिए, औरंगजेब को इतिहास के पन्नों में क्यों मौजूद होना चाहिए, तो उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि बात औरंगजेब की नहीं है और ना ही कोई औरंगजेब की तारीफ कर रहा है। औरंगजेब की आड़ में देश की जनता को उनके हक से दूर किया जा रहा है। अभिव्यक्ति के नाम पर, धर्म रक्षा के नाम पर, शिवाजी महाराज के नाम पर या संभाजी महाराज के नाम पर भले ही फिल्में बनाई जा रही हो, भले ही देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बाबर, अकबर और औरंगजेब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही हो, पर इस नफरत का असर देश के बहुसंख्यकों के दिलो दिमाग पर हो रहा है। स्कूल के बच्चों को छावा मूवी दिखाकर उन्हें रुलाया जा रहा है, उन्हें गमगीन किया जा रहा है, उन्हें मानसिक तौर पर बीमार किया जा रहा है, नन्हे आंखों से आंसू बहाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें फिल्मों के हिंसक सीन दिखाकर बिलक बिलक कर रोने के लिए बेबस किया जा रहा है। और देश यही सोच रहा है कि हम तो मुगलों को सबक सिखा रहे हैं, औरंगजेब का इतिहास फिर से पढ़ा रहे हैं, पर आप खुद ही अपनी आने वाली नस्लों को अपराधी बना रहे हैं। आप अपने ही बच्चों को बीमार बना रहे हैं, आपके नन्हे मुन्ने चश्मो चिराग को पागल खाने की दहलीज पर ले जाकर बुझा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इस नफरत से मुगलों का नुकसान हो रहा है या आपका। इस नफरत के जरिए मुसलमान से ज्यादा देश की बहुसंख्यक आबादी का नुकसान हो रहा है, सनातनी का नुकसान हो रहा है, हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपकी आने वाली नस्लों का। और आप सोच रहे हैं कि हम तो मुगलों को सबक सिखा रहे हैं, पर हालात बता रहे हैं कि अगर आपने खुद ही सबक नहीं सीखे तो आपकी आने वाली पुश्तें आपको लानत भेजेंगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा थे, उनके बेटे भी उनकी जगह पर जब सत्ता संभालने के बाद राजा हुए, उनके भी अफसरों और सैनिकों में मुसलमान थे, ठीक उसी तरह से जैसे मुगलिया फौज के अफसर हिंदू थे, मुगल सेना के सुप्रीम कमांडर हिंदू राजपूत थे, सनातनी क्षत्रिय थे, सनातन को मानने वाले थे, हिंदू धर्म के झंडा वाहक थे। इसके बावजूद भी वो औरंगजेब के लिए शिवाजी महाराज से लड़ते हैं, शिवाजी महाराज को झुककर समझौता करने के लिए मजबूर भी करते हैं, यहां तक कि शिवाजी के कंट्रोल में लिए गए कई इलाकों को फिर से कब्जा करते हैं, कई किलों पर कब्जा करते हैं। पर लड़ने वालों में दोनों तरफ हिंदू भी थे और मुसलमान भी। फिर भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। ये सब कुछ सत्ता और सिस्टम के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि फिल्मों को सर्टिफिकेट वहीं से दिया जाता है। सरकार ही तय करती है कि फिल्म को रोकना है या रिलीज करना है। फिल्म सेंसर बोर्ड होते हुए अगर मनगढ़ंत फिल्म के नाम पर जनता को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है तो इसके लिए कैसे जिम्मेदार माना जाएगा, जो शायद चाहते हैं कि देश का बहुसंख्यक हिंदू खुद को मुसलमान का दुश्मन बना ले ताकि धर्म के नाम पर वो सवालों का जवाब देने से बच जाए। अब आप इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की उम्र कितनी होगी? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल? ये बच्चों के पहनावे को देखकर यही लगता है कि ये किसी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। पर अफसोस, जो सरकार इन बच्चों को टेबल कुर्सी पर नहीं पढ़ा सकती, बैठने के लिए टेबल और बेंच भी नहीं दे सकती, उन्हीं सरकारी स्कूलों में इन बच्चों को छावा मूवी दिखाई जा रही है। जमीन पर इन्हें बैठाकर छावा मूवी दिखाई जा रही है और अफसोस इस मूवी को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। इन्हें भी क्या मालूम है कि नन्ही सी उम्र में उनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकते और सरकारी स्कूल वो छोड़ नहीं सकते। इन मासूम बच्चों के मन में आखिर इतनी तकलीफ ठूस ठूस कर क्यों भरी जा रही है? ये बच्चे शायद अपने परिवार वालों के लिए इतना नहीं रो रहे होंगे, इस मूवी सीन को देखकर रो रहे हैं। एक बहुत बड़े खतरे की पहचान है। छोटे बच्चों का मन गीली मिट्टी की तरह कोमल होता है, इनका दिलो दिमाग पानी की तरह होता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी में ढल जाएगा। पर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं के बच्चे छावा मूवी देखकर नहीं रो रहे हैं, पर आपके बच्चे रो रहे हैं। वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप थिएटर के बाहर लाइन लगा रहे हैं, मस्जिद के बाहर नाश्ता हुआ देखना चाहते हैं। मूवी देखने के बाद भड़की हिंसा में कितने नेताओं के बच्चे हैं, कितने मंत्रियों की औलाद है, कितने अफसर के बेटे बेटियों और परिवार के लोग नजर आ रहे हैं। इस मूवी को देखने के बाद जो हिंसा देखने को मिल रही है, ना तो उसमें किसी मुख्यमंत्री की औलाद को हिंसा में देख सकते हैं, ना तो किसी बीजेपी के नेताओं को आप उस हिंसा में देखेंगे, क्योंकि ये तमाम एजेंडा ही आम लोगों के लिए किया गया है। ये सब कुछ आम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंसा के लिए आम लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि वो हुड़दंग करें, हिंसा करें, अपराध करके जेल जाएं और नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। आपके बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे और नेताओं के बच्चे बिना कोई टेस्ट एग्जाम बड़े बड़े संस्थानों में कब्जा कर लेंगे।
आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में कॉपी कलम और पढ़ाई के लिए धक्के खाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे होंगे और आपके बच्चे छावा मूवी देखकर मुल्लों की चूड़ी टाइट करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां की जेल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले इसी बहादुर शाह जफर की तस्वीरों को बजरंग दल जैसे हिंसक संगठनों ने जूते चप्पल मारे, उनका अपमान किया। आजादी के उस सिपह सालार का अपमान किया जिनके बच्चों के सिर काटकर अंग्रेजों ने पेश किया। क्या बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सर के वास्ते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और सो कॉल्ड सनातनी नौजवान अंग्रेजों की कब्र उखाड़ कर फेंकने के लिए एकजुट हो सकते हैं? क्या उन अंग्रेजों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं जिन अंग्रेजों ने हिंदू, मुसलमान और सिखों को जलियांवाला बाग में छलनी कर दिया था? जलियांवाला बाग में बच्चे, बूढ़े, औरतें और नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। तब सनातन के पुरोधाओं के बाजू क्यों नहीं फड़क रहे थे? तब तो ये दुम दबाकर उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और हमारे ही देश के क्रांति नायकों की जासूसी कर रहे थे, ताकि उनको फंसाकर जेल भेजा जा सके और बदले में इनको पेंशन मिल सके और मोटी रकम हासिल हो। पर इनका यही इतिहास रहा है। ये अपने इतिहास को छुपाने के लिए औरंगजेब के पीछे छिप रहे हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि असल इतिहास क्या है। जो लोग दूसरों के इतिहास खोजने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने इतिहास के काले पन्नों को मिटाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके खुद का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है। उनका इतिहास अंग्रेजों की वफादारी से भरा हुआ है। उन्हें दूसरों को गद्दार, वफादार और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने खुद अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर उनके तलवे चाटे हों। आज वही लोग पूरे देश को इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद ना पढ़े वो दूसरों को इतिहास बता रहे हैं। स्कूल में रोते बिलखते इन मासूम बच्चों को छावा मूवी दिखाने से ज्यादा भयानक वो सीन है। एक छोटा सा बच्चा छावा मूवी देखने के बाद संभाजी महाराज के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनके कोमल मन में कौन सा जहर भर रहा जा रहा है। थिएटर में ही एक छोटी सी मासूम बच्ची जो मुश्किल से 2-2.5 साल की होगी, उसे फिल्म दिखाई जा रही है और वो बच्ची भी रो रही है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि उसके अपने ही माँ बाप, उसके अपने ही गार्जियन उसके भविष्य को क्यों खराब करने पर तुले हैं। इन छोटे बच्चों को अगर अभी से ही मेंटल असाइलम के दर्शन हो गए तो आगे चलकर उनकी जिंदगी कैसे होगी। इन मासूम बच्चों को अगर सपने में हिंसक दृश्य नजर आने लगेंगे तो उनके ही माँ बाप किसी न किसी सरकारी अस्पताल में मेंटल वार्ड के बाहर धक्के खाते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी औकात प्राइवेट अस्पताल में जाने की है ही नहीं। वो अपने बच्चों को मुगलों से बदला लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो मुगल जिनके गुजरे 300 साल, 400 साल, 500 साल बीत चुके हैं, उनसे बदला लेने के लिए छावा मूवी दिखाई जा रही है। नागपुर में छावा मूवी के बाद ही हिंसक प्रदर्शन होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद सदन में इस बात को कबूल कर चुके हैं कि छावा मूवी देखने के बाद हिंसा हुई थी। नागपुर में बजरंग दल के लोगों पर एक्शन नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने औरंगजेब की तस्वीर जलाने के लिए हरी चादर को आग लगाई, कुरान की आयात लिखी हुई चादर को जिन संगियों ने आग के हवाले किया, उन पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, पर फहीम खान नाम के शख्स के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसे ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसे जेल भेज दिया गया। वर्दी के मुहाफिज बजरंग दल और आरएसएस के सामने नतमस्तक है। जिन लोगों को संविधान की शपथ ली है वो संघ की शपथ ले रहे हैं। अब आप खुद ही तय करिए कि आप खुद को छावा मूवी देखकर हिंसक प्रदर्शन करने वाले अपराधियों में शुमार करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को अपराधी बनाना चाहते हैं। सब कुछ आपके ही हाथ में है, क्योंकि आपको एक ऐसे ज़ॉम्बी में तब्दील किया जा रहा है जिसे सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। वो अपने मुंह को खून से लाल कर लेगा। आपके दिल और दिमाग पर दूसरों का कंट्रोल होता जा रहा है। आप दूसरों के इशारे के गुलाम बन चुके हैं। दिमाग को खुला रखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अच्छी तालीम पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाइए और अच्छा खिलाएं, तभी दिलो दिमाग में अच्छे ख्यालात आएंगे। वरना आप भूल जाइए कि भारतीय सनातन संस्कृति विदेश में जाएगी, क्योंकि वहां से खदेड़ कर जबरन भारतीयों को भगाया जा रहा है। और आपका, हमारा, हम सब का नेता टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है, क्योंकि उसकी सारी बहादुरी सिर्फ न्यूज चैनलों तक ही सीमित है। असल दुनिया में उसकी कोई हैसियत नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।